ट्रिप मीटर ए 0 कर दिया है। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नाव राइडर। दोस्तों 12:21 में हम लोग तंजावुर से निकल रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड रामेश्वरम। रामेश्वरम की दूरी यहाँ से अप्रॉक्स 250 किलोमीटर की है। वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। डॉक्टर CN आनंददुराय, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, बहुत पहले रहे होंगे क्योंकि मैंने तो इनका नाम सुना नहीं है। एनीवे, वैसा पॉलिटिक्स में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, हो सकता है इसी की वजह से मेरे दिमाग में उनका नाम है नहीं। तो ये है तंजावुर सिटी। एक्चुअली आज हमारा प्लान था कि हम लोग तंजावुर में ही स्टे करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद होटल के मैनेजर के साथ हम लोगों ने बात की तो उन्होंने बोला कि वैसे तो यहाँ फेमस ऐसी 2 ही चीज है, एक है मंदिर और दूसरा है पैलेस। वो दोनों भी चीजें हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही विजिट कर दी और फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ रुकने के बजाय हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अगर लास्ट ब्लॉग देखा नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग परसों कोल्ली हिल्स पे थे। कोल्ली हिल्स विजिट करने के बाद कल शाम को हम लोग तंजावुर पहुंच गए थे और आज तंजावुर एक्सप्लोर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स रामेश्वरम। ये यहाँ पे तंजावुर का सर्किट हाउस है। पुट्टुकोटाई है 44 किलोमीटर, त्रिची 57, मनककुरुडी 37 स्ट्रेट। अभी मुझे भी पता नहीं है एग्जैक्टली कौन से रूट से हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि मैप मैंने ऑन नहीं किया है। अजिंक्य मैप देख रहा है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मुझे इतना पता है कि हम लोग कोस्टल रोड से जाने वाले हैं जो थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। और जो दूसरा रूट है वहाँ पे किलोमीटर्स थोड़े बढ़ते हैं लेकिन टाइम थोड़ा कम लगता है। तो हम लोगों ने सोचा कि हाईवे पे तो बहुत राइड कर लिया है, अभी थोड़ा सिंगल लेन रोड पे राइड कर लेते हैं, उसी के साथ साथ कोस्टल एरिया भी कवर कर लेते हैं। कोस्टल रोड से जाएंगे तो नज़ारे अलग रहेंगे। हाँ यस दोस्तों, पुट्टुकोटाई हम लोग आगे बढ़ने वाले फ्रॉम पुट्टुकोटाई। यहाँ से पुट्टुकोटाई जाएंगे, पुट्टुकोटाई से फिर रामेश्वरम। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ के नाम गांव के नाम हो या फिर आदमी के नाम हो वो बहुत लंबे चौड़े रहते हैं और तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट सिमिलर भी रहते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा वर्ड वहाँ पे अलग रहता है, उससे वो समझने में और पढ़ने में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। दोस्तों पिछले आधे घंटे से मैं अकेला ही राइड कर रहा हूँ। अभी सीन ऐसा हुआ कि एक चौराहे पे आके हम लोग रुक गए क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि स्ट्रेट जाना है कि लेफ्ट ले लेना है। 2 राइडर बीच में रुके, एक राइडर राइट साइड में रुका और मैं लेफ्ट टर्न लेके लेफ्ट साइड में रुक गया। मैंने मैप देखा तो एज पर गूगल मैप हम लोग को स्ट्रेट जाना था। मैंने बाकी 3 राइडर को बोला कि स्ट्रेट जाना है, उन्होंने अपना 3rd गियर डाला और निकल चुके। सामने ही एक छोटा सा सिटी था, वो सिटी में मैं ओवरटेक नहीं कर पाया। मेरे बिल्कुल सामने एक 4 व्हीलर चल रहा था, अपोजिट लेन में व्हीकल्स आते रहते थे। लगभग 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे ओवरटेकिंग का चांस मिला, तभी सामने से एम्बुलेंस आ रहा था। मैंने सोचा कि नहीं भाई, अपने को लेट हो जाएगा तो चलेगा लेकिन प्रायोरिटी ऑलवेज एम्बुलेंस को दे देनी चाहिए। फिर अगला 1-1.5 मिनट मुझे मौका नहीं मिला, उसके बाद जाके मौका मिला और मैं ओवरटेक करके निकल गया। मैं कब से गाड़ी भगा रहा हूँ, कोई दिख ही नहीं रहा है। अभी अपने मामा ने फोन किया और पूछा कि भाई कहाँ हो। मैंने बोला मैं तो रास्ते पे हूँ, अब क्या बोलूँ कहाँ पे हूँ। तो उन्होंने बोला कि अजिंक्य भी आपके साथ है। मैंने बोला अजिंक्य तो मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला ही चल रहा हूँ। अरे समझ में नहीं आ रहा है, हम 3 लोग साथ में हैं और तुम दोनों भी कहाँ चले गए। मैंने बोला कि अरे आपको मैंने बताया कि इस डायरेक्शन में जाना है, आप लोगों ने सीधा गाड़ी 3rd गियर में डाल दी और चल पड़े। कुछ तो सोचने का, सामने सिटी है, ओवरटेकिंग के लिए चांस नहीं मिलेगा, कुछ होगा। अभी वो पूछ रहे थे क्या करूं। मैंने बोला आप एक काम करो, कहीं नारियल पानी वगैरह आपको मिलता है तो वहाँ पे रुक जाओ, मुझे लोकेशन भेजो और कॉल करके बता दो, तो फिर मैं वो हिसाब से आगे बढ़ते रहता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना चाहिए, हम लोग साथ में चल रहे हैं तो कभी सिटी आता है, ट्रैफिक में जो राइडर्स पीछे है उनको ओवरटेकिंग में दिक्कत आती है या कुछ भी होता है, थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तो अभी मुझे मैप देख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कहीं पे छाव दिखती नहीं है, मैं क्या करूँ। सब लोग देख रहे हैं गाड़ी कहाँ से आ गई। हाय अन्ना, हाउ आर यू? मुंबई। अरे तमिलनाडु बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे जाना है कन्याकुमारी। इस रास्ते जाना है, उस रास्ते जाना है, उस रास्ते जाना है, कहाँ जाना है? इधर जाना है, रामेश्वरम। उधर से जाने का है। पेरावनी टू चत्तरम, चत्तरम टू गट्टमावड़ी, गट्टमावड़ी टू सीधा रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। यस यूट्यूब चैनल है क्या? यस यूट्यूब चैनल है। नाइस टू मीट यू। थैंक यू ब्रदर। कौन सा चैनल है? ये देखो इधर है, इधर नहीं, इधर भी है, साइड में भी है। ओके, आएगा आपका भी व्लॉग में आएगा, लेकिन 15 दिन जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ यस।
क्या है, दिखा दो यार, दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। नो नो नो, ओके थैंक यू। अरे भाई इतना धूप है, धूप धूप नहीं, अभी कुछ नहीं, नारियल पानी पिएगा आगे रुक के। ठीक है, उधर जाओ, उधर मिलेगा। ओके चलो बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से जगतपट्टिनम 42 किलोमीटर, अधिरमपट्टिनम 24 किलोमीटर। सारा नाम भी ऐसा है और वो फिगर भी ऐसा है 42 और इधर 24, कुछ समझ में नहीं आता है। मिसीमल 50, मनमेलकड़ू 33, तोंडी 75 और मुत्थुपेट्टी 38। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी 3 राइडर्स एक साथ जा रहे हैं, मैं कोई अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ और एक राइडर जो है उसका मुझे भी पता नहीं कि अभी वो उनको मिला है या वो भी मेरी तरह अकेला ही कहीं तो भटक गया है। एनीवे अभी मैंने मैप लगा लिया है, मैप के सहारे मैं आगे बढ़ूंगा और बाकी राइडर्स को मेरा लोकेशन भेज दिया है। उनका तो कोई कॉल आया नहीं, अभी रास्ता भी अच्छा मिला है, जितना हो सके उतना जल्दी उन सबके साथ जुड़ जाता हूँ। यस दोस्तों, रामेश्वरम 169 किलोमीटर राइट साइड। तो 91 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करने के बाद रामेश्वरम का पहला बोर्ड मिला है। 197 मतलब और 4 घंटा तो चाहिए। अभी 2:30 बज गए, 7 बजे तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी यहाँ से लेना है राइट टर्न, अगेन राइट। तो ये है नेशनल हाईवे नंबर 32। अभी ये रोड छोड़ना नहीं है क्योंकि गूगल मैप ने बताया है कि यहाँ से 132 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। अभी रास्ता तो बराबर मिल गया है, अभी बस साथी राइडर मिल जाए। दोस्तों साथी राइडर्स मिल गए। अभी ये लोकेशन है कटमावड़ी, यहाँ पे ये लोग आके रुके थे और मेरा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग मौसम्बी जूस पी रहे हैं। और क्या क्या है, मौसम्बी के अलावा कुछ है क्या? सातुकुड़ी सातुकुड़ी कि क्या है, दिखाओ चीज। कौन सा सातुकुड़ी? ये तो मौसम्बी है ना? केरला का है। अच्छा ये मौसम्बी है, इसको ही सातुकुड़ी बोलते हैं यहाँ केरला में। तो ये केरला है या तमिलनाडु? अच्छा केरला का मौसम्बी है, इसको सातुकुड़ी बोलते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग तमिलनाडु में ही है। ये है मदुराई 109 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट और रामेश्वरम 104 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। हम लोग वहाँ से आए तो अभी लेफ्ट लेके हम लोग आगे चलते हैं। अभी 4 बज गए हैं और 104 किलोमीटर की दूरी अभी भी तय करनी बाकी है। तो बस जर्नी टाइम 2 आवर्स, ब्रेक हाफ एन आवर, तो 6:30 तक हम लोग पहुँच जाने चाहिए। जब दोपहर को राइड शुरू की थी तभी ऐसा लगा था कि 7, साढ़े 7, 8 बज सकते हैं, लेकिन उतना समय लगने वाला नहीं है, ऐसा अभी तो लग रहा है। इसका रीज़न ये है, ये रास्ता जहाँ से निकले थे वहाँ से अभी तक रास्ता बहुत अच्छा मिला। दोस्तों अभी हम लोग इस स्टेट हाईवे नंबर 32 पे राइड कर रहे हैं। तो आपके जानकारी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, इस स्टेट हाईवे पे बहुत सारे फ्यूल स्टेशन आपको मिल जाएंगे, लेकिन खाने पीने की जगह ना के बराबर है। ना कोई ढंग का रेस्टोरेंट दिखाई दिया, ना कैफेटेरिया, ना कुछ। हाँ जो सिटीज है उनके अंदर हो सकते हैं, लेकिन हाईवे पे आपको मिलना थोड़ा मुश्किल ही है। अभी हम लोग चाह रहे थे कि रुक के थोड़ा कॉफी पी ले, लेकिन वैसी कोई जगह मिली ही नहीं। थोड़ा सुनसान सा ऐसा हाईवे है, मतलब आपको गांव तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन फूड की व्यवस्था या फिर अकोमोडेशन की व्यवस्था तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी जाके चाय और कॉफ़ी के लिए एक ढंग का लोकेशन दिखाई दिया, यहाँ तो रुकना बनता ही है। तो अभी हम लोग रुके अधिराज केक शॉप में। यहाँ पे ले लिया है बादाम मिल्क, मेदू वड़ा, और ये क्या है, इसका नाम क्या है? पप्स, अंडा वाला पप्स। पप्सेक। हाँ अच्छा ये तो ये पप्सेक कुछ है। अभी चाय आ रहा है, कॉफी भी लेके आ रहे। ओके थैंक यू। धनुषकोडी लेफ्ट, रामेश्वरम लेफ्ट 51 किलोमीटर, और ये है नेशनल हाईवे नंबर 87। तो स्टेट हाईवे से हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं 87 पे, और यहाँ से 37 किलोमीटर की दूरी बची है अप टू पंबन ब्रिज। दोस्तों रामेश्वर की दूरी 19 किलोमीटर और धनुषकोडी 38, लेकिन उसके पहले आएगा पंबन ब्रिज। लकीली हम लोग शाम के समय पे वहाँ से राइड कर रहे हैं, तो सोचा आज का सनसेट है वो पंबन ब्रिज से हम लोग देखेंगे। अभी सनसेट का समय लगभग हो चुका है, इसीलिए हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। आई होप सनसेट होने से पहले मैं पंबन ब्रिज जरूर पहुंचूंगा और पंबन ब्रिज से दिखाई देने वाले सनसेट के नज़ारे कैप्चर कर लूंगा। और यहाँ पे है मंडपम कैंप।
कैंप, ये रेलवे स्टेशन है, शायद ये लास्ट स्टेशन है क्योंकि पंबन ब्रिज का कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए ट्रेन इसके आगे नहीं जा रही थी। करंट सिचुएशन क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका होगा और ट्रेन अभी आगे रामेश्वरम तक पहुंचती होगी। आई थिंक अभी हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। सामने कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हमारे राइट साइड में समुंदर का पानी दिखाई दे रहा है, अरे लेफ्ट साइड में भी दिखाई देने लगा। तो हम अभी पहुंच गए पंबन ब्रिज के वेस्ट एंड पे। हमारे एक साथी राइडर मिस्टर अजिंक्य ऑलरेडी आ पहुंचे हैं और ये देखिए पंबन ब्रिज के पहले नज़ारे। इसके बगल में ये ट्रेन का ब्रिज है और मैं सनसेट के पहले यहाँ पहुँच गया हूँ। बाइक सेफ लोकेशन पे पार्क की है और अभी मैं सनसेट का व्यू कैप्चर करूंगा। जो सबसे दूर ब्रिज दिखाई दे रहा है वो ट्रेन का नया ब्रिज है। ये जो मिडल में है ये पुराना ब्रिज जो अभी बंद कर दिया गया है और ये है व्हीकल्स का ब्रिज। और ये रहे यहाँ के नज़ारे, डूबता हुआ सूरज और मेरे पीछे यहाँ पे कुछ खास है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है मोर। अपने यहाँ गांव में जैसे मुर्गियाँ चरती है वैसे ही यहाँ पे दिखाई देता है, बहुत सी जगह पे दिखाई दिया। सब राइडर्स के बाइक एक के पीछे एक खड़े हैं, हर एक राइडर ये सब नज़ारे अपने अपने मोबाइल पे कैद कर रहा है। यही नज़ारे कैप्चर करने के लिए मैं पिछले आधे घंटे से ज़्यादा गाड़ी को 100 के स्पीड में क्रूज कर रहा था। अच्छी बात है कि मैं समय पे पहुँच गया और ये नज़ारा कैप्चर करने का मौका मिल गया। दोस्तों, सूरज डूब गया, आज का दिन समाप्त हो गया। सूरज डूबने के बाद इस तरह के कुछ नज़ारे हम देख रहे हैं। ये यहाँ पे सब बोट खड़ी है और ये रहा ट्रैफिक ब्रिज। दोस्तों, इस ब्रिज की लंबाई है वो लगभग 2.34 किलोमीटर की है और स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर पर आवर का रखा गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है पुराना ब्रिज है, ये एक्चुअली 2 हिस्सों में है और वो फोल्ड होके ओपन होता था और बोट जो है यहाँ से पास होती थी। और ये जो नया है ये लिफ्ट होता है, जब भी यहाँ बोट आती है तो क्रॉसिंग करने के लिए इसको लिफ्ट किया जाता है। नमस्कार सर। क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बोलिए। आप कहाँ से? मुंबई। मुंबई। सब लोग मुंबई से, हम पांचों भी राइडर। अच्छा अच्छा। और आज का 5वां दिन है, आज का मुंबई से निकले हुए ओहो। और यहाँ आके पहुँचे। आप अभी जा रहे हैं या आ रहे हैं? हम बस सब घूम ले आए, अब रिटर्न में है। अच्छा 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 अच्छा। 5 डे। 5 डे, ये 5th डे है अभी और 7 दिन बचे, टोटल 12 दिन की जर्नी है हमारी। कहाँ माने आपका? अभी तो हम पहला स्टे किया होस्पेट में, हाँ। दूसरा नंदी हिल्स, तीसरा कोली हिल्स। कल हम लोग थे तंजावुर में, आज रामेश्वरम। फिर यहाँ से शायद कल यहाँ रुकने का मौका मिला तो रुकेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। यस। ठीक है, कल। हाँ, कल या परसों। ठीक है। फिर उसके बाद कोस्टल रोड से जाने का प्लान है मुंबई तक। मुंबई। यस। नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ओके सर। दोस्तों, अभी ब्रिज का एक अलग रूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, शाम हो गई इसलिए रोशनाई हो गई है और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। दोस्तों, जैसे जैसे शाम होते गई यहाँ के नज़ारों में बदलाव आते गए। अभी ये देखिए, ये सब बोट यहाँ पे पार्क की गई है, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। ये नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि इसे मैं कैप्चर करने से अवॉइड कर ही नहीं सकता हूँ। दोस्तों, 7:07 हुए हैं। आज के दिन की टोटल जर्नी हो गई है 254 किलोमीटर और हम लोगों ने यहाँ पे अकोमोडेशन ले लिया है, रिसेप्शन, और ये है सब अकोमोडेशन का बिल्डिंग। ये लोकेशन का नाम है TMT, जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल है, उसके जस्ट 500 मीटर्स पहले ही। अब लेते हैं रूम का टूर। ये है डबल बेड, एक्स्ट्रा मैट्रेस इस जगह पे लगेगी, एक छोटा सा कबर्ड, AC और फैन, बिना काम की चीज, और वॉशरूम। और क्या चाहिए यार, बस अगले 10 घंटा यहाँ पे रहना है, फिर इस आशियानों को छोड़ के आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।